कुशल साधन। जब महात्मा बुद्ध के उपदेश के लिए धर्म शब्द का प्रयोग किया जाता है तो इसका संकेत उन धार्मिक सिद्धांतों की ओर नहीं है जो परिवर्तन रहित हैं। महात्मा बुद्ध समझाते थे कि उनका उपदेश वास्तव में एक साधन या वाहन है जिसका प्रयोग किया जाता है, और जब वह उपयोगी नहीं रहता तो उसको छोड़ दिया जाता है। इस विषय को समझाने के लिए महात्मा बुद्ध ने धर्म की तुलना विस्तृत जल राशि से पार ले जाने वाली उस नाव से की जो हमें अज्ञानता, तृष्णा और दुख रूपी निकट किनारे से अलौकिक शांति तथा मुक्ति रूपी दूर किनारे पर ले जाती है। भिक्षुओं, मैं तुम्हें समझाऊंगा कि धर्म किस प्रकार उस नाव के समान है जो पार जाने के लिए है, पकड़े रहने के लिए नहीं है। मैं जो कहूंगा उसे सुनो और उस पर पूरा ध्यान दो। भिक्षुओं, मान लो कि यात्रा कर रहे किसी व्यक्ति के रास्ते में एक ऐसी असीम जल राशि आ गई है जिसका निकट का किनारा खतरे से भरा हुआ तथा भयानक है, और दूसरे किनारे पर कोई खतरा और भय नहीं है, परंतु दूसरे किनारे पर जाने के लिए ना कोई नाव है और ना ही कोई पुल है। वह व्यक्ति घास, तिनकों, टहनियों और पत्तों को इकट्ठा करके उन्हें बांधकर एक फट्टा बना लेता है, और उस फट्टे की सहायता से तथा अपने हाथों और पैरों का पतवार की तरह प्रयोग करके वह दूसरे किनारे पर सुरक्षित पहुंच जाता है। दूसरे किनारे पर पहुंचकर वह सोच सकता है, इस फट्टे से मुझे बहुत सहायता मिली है, क्यों ना मैं इसको अपने सिर पर रख लूं या कंधों पर उठा लूं ताकि मैं जहां चाहूं वहां जा सकूं। भिक्षुओं, तुम क्या सोचते हो? ऐसा करके क्या वह व्यक्ति इस फट्टे का प्रयोग सही तरीके से कर रहा है? शिष्य इस बात से सहमत हो गए कि जब फट्टे ने पार ले जाने का कार्य पूरा कर दिया है तो उसको अपने सिर पर उठाए फिरना व्यक्ति की मूर्खता है। महात्मा बुद्ध ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, मैंने तुम्हें समझा दिया है कि धर्म भी एक फट्टे के समान है जिसका उद्देश्य पार ले जाना है। इसे पकड़कर रखना व्यर्थ है। महात्मा बुद्ध यह समझा रहे हैं कि जिन शब्दों और सिद्धांतों द्वारा धर्म के बारे में समझाया जाता है उनसे चिपके नहीं रहना चाहिए, और न ही सिखाए गए अभ्यास को, उपदेश देने की विधि को या गुरु को परिपूर्ण या परिवर्तन रहित मानना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने धर्म की तुलना उस फट्टे से की जिसका प्रयोग करके छोड़ देना चाहिए। इस उदाहरण का सदियों तक बौद्ध परंपरा के गुरुओं पर बहुत अधिक प्रभाव रहा। फट्टा केवल एक उपयोगी साधन है। हर युग में उपलब्ध घास फूस, तिनकों, टहनियों और पत्तों से इस तरह का फट्टा तैयार कर लेना चाहिए। बौद्ध धर्म में इस सिद्धांत को उपाय कहा जाता है, जिसका अर्थ है उपयोगी साधन या कुशल साधन। बौद्ध परंपरा में यह सिद्धांत गहराई से समाया हुआ है कि अलग अलग समय में अलग अलग लोगों के लिए गुरु अपने उपदेश को अलग अलग ढंग से देते रहेंगे। महात्मा बुद्ध ने स्वयं कहा है कि वह अनगिनत उपयोगी साधनों का प्रयोग करके अपना उपदेश देते रहेंगे, क्योंकि मनुष्यों का स्वभाव अलग होता है, इच्छाएं और कर्म अलग होते हैं, उनके सोच विचार करने तथा समझने के तरीके अलग अलग होते हैं, और क्योंकि मैं चाहता हूं कि वे अपनी नींव को दृढ़ करने के योग्य बन जाएं, इसलिए मैं भांति भांति के साधनों, स्थितियों, उपमाओं, कथाओं तथा वाक्यांशों का प्रयोग करता हूं और विभिन्न सिद्धांतों का उपदेश देता हूं। यह एक बुद्ध का कर्तव्य है जिसको मैंने पल भर के लिए भी अनदेखा नहीं किया। इसका परिणाम यह हुआ कि सदियों तक बौद्ध धर्म ने भांति भांति के अभ्यास तथा उपदेश देने के तरीके प्रस्तुत किए जो आश्चर्यजनक प्रतीत होते हैं। तिब्बत की एक कहावत है, प्रत्येक घाटी की अपनी एक विशेष बोली होती है और हर लामा का
एक विशेष उपदेश होता है। महात्मा बुद्ध के समय से बौद्ध धर्म के सिद्धांतों, उपदेशों, धर्म ग्रंथों और व्याख्याओं का निरंतर विकास हो रहा है, जो बदलते समय में लोगों के लिए उपयोगी साधन रहा है। महायान ग्रंथों के एक प्रमुख सूत्र, अवतंसक सूत्र में महात्मा बुद्ध समझाते हैं, विभिन्न लोगों के स्वभाव तथा आवश्यकता के अनुरूप वह अनेक यानों यानी वाहनों का अनंत उपदेश देते हैं, या अनेक रूपों में केवल एक यान का उपदेश देते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को एक वाहन, संस्कृत में यान कहा है, जो हमें एक से दूसरे स्थान पर ले जाता है। यह बौद्ध साहित्य की एक प्रमुख उपमा की ओर संकेत करता है। सद्धर्म पुंडरीक सूत्र यानी लोटस सूत्र में एक पिता के बारे में एक लंबी कथा प्रस्तुत की गई है, जो अपने घर के बाहर खड़ा घर को जलता हुआ देख रहा है। वह देखता है कि उसके बच्चे घर में अपने खिलौनों से खेल रहे हैं। वह उनको घर से बाहर आने के लिए कहता है, परंतु बच्चे उसकी बात की ओर ध्यान नहीं देते। वे समझ नहीं पाते कि घर जल रहा है और अपने खेल में मस्त रहते हैं। उनका पिता जानता है कि वे भांति भांति के खिलौना वाहनों यानी यानों के शौकीन हैं, जैसे कि बकरियों, हिरणों या बैलों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियां। वह आवाज लगाता है, बच्चों आ जाओ, और कहता है कि यदि वे बाहर आएंगे तो स्वयं देख लेंगे कि उनके पिता के पास उनके खेलने के लिए बैलगाड़ियां हैं, हिरणों तथा बकरियों वाली सुंदर गाड़ियां हैं। यह सुनते ही बच्चे भागते हुए घर से बाहर आ जाते हैं। जब वे बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वहां केवल एक ही प्रकार की गाड़ी है, और वह इतनी शानदार है जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इस दृष्टांत द्वारा महात्मा बुद्ध समझाते हैं कि उनके उपदेश का उद्देश्य केवल लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करना है। जब लोग किसी सीमित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सही दिशा में कर्म करते हैं, तो वे स्वयं ही सत्य को जान लेते हैं और उनको बोध हो जाता है कि धर्म केवल एक है। अवतंसक सूत्र में धरती की उपमा द्वारा धर्म की इस अखंडता को प्रकट किया गया है। जिस तरह धरती की मिट्टी का एक ही तत्व भांति भांति की वनस्पति उत्पन्न कर सकता है, जबकि ऐसा नहीं है कि धरती भांति भांति की है, इसी प्रकार सब बुद्ध महात्माओं का सत्य भी एक है। 14वीं शताब्दी के ज़ेन आचार्य बस्सुई समझाते हैं, यदि तुम कहते हो कि धर्म दो हैं, तो तुम तथागत का अपमान कर रहे हो। हालांकि इस दृष्टिकोण के अनुसार धर्म दो नहीं हैं, फिर भी यह जनसाधारण के कर्मों पर, तीक्ष्ण तथा मंद बुद्धि के लोगों के कर्मों पर निर्भर करता है कि उन्हें इस मार्ग का बोध तुरंत हो जाएगा या धीरे धीरे होगा। ज्ञान प्राप्ति तक की यात्रा उथली होगी या गहन होगी। उपलब्धि का उच्च या निम्न स्तर यात्रा के गहन होने पर निर्भर करता है। इसलिए एक सूत्र में लिखा है, सभी महान संतों ने धर्म के अमूर्त रूप की पहचान तो की है, परंतु फिर भी उनके तरीके अलग अलग हैं। ध्यान दें कि महात्मा बुद्ध के लिए जिन उपाधियों का अक्सर प्रयोग किया जाता है, उनमें से एक तथागत है। स्वयं गौतम बुद्ध भी अपने आप को तथागत कहते थे। इस शब्द के कई अर्थ निकाले गए हैं। इसका एक अर्थ यह भी है, तथा यानी इस प्रकार, और गत यानी जो हो चुका हो, या तथा यानी इस प्रकार और अगत यानी आ गया हो, जिसका अभिप्राय हो सकता है आवागमन से परे। या इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि ऐतिहासिक बुद्ध उन अनेक महात्माओं में से एक थे जो प्राचीन काल में आए थे और भविष्य में भी आएंगे। फिर ध्यान दें कि एक सूत्र, इसका संकेत वज्रछेदिका प्रज्ञा पारमपिता सूत्र की ओर है,
जो महायान का एक आरंभिक धर्म ग्रंथ है। अध्याय 7, नो मेरिट नो डिस्कोर्स। व्यवहारिक साधनों का प्रयोग करने के बौद्ध सिद्धांत का अर्थ यह नहीं है कि सत्य का मार्ग बताने के लिए केवल विभिन्न शब्दों का या उपदेश का प्रयोग किया जाए, बल्कि इसका अर्थ यह भी है कि अलग अलग गुरु अपने शिष्यों के साथ अलग अलग तरह का व्यवहार करें या उपदेश देने के लिए अलग अलग तरीके अपनाएं। विपासना विधि के आचार्य जैक कॉर्नफील्ड याद करते हैं कि उनके गुरु अजाहन चाह कैसे सैकड़ों कुशल साधनों का प्रयोग करके अपनी बात समझाते थे, क्योंकि वह प्रत्येक नए जिज्ञासु से बिना संकोच के मिलते थे और परिस्थिति के अनुसार अपनी विनोद प्रियता और तीक्ष्ण दृष्टि का प्रयोग करते थे। वह शायद ही कभी धर्म के बारे में औपचारिक रूप से उपदेश देते थे, क्योंकि अजाहन चाह का अधिकांश संदेश उस समय की परिस्थिति के अनुरूप उदाहरण, उपमा और दिलचस्प वार्तालाप द्वारा दिया जाता था। उनका उपदेश सीधा तथा स्पष्ट होता था और उसमें किसी तरह की संकीर्णता नहीं थी। वह बड़ी कुशलता से अपने शिष्यों को कमजोरियों से ऊपर उठने के लिए चुनौती देते थे। यदि तुम अकेले रहने से घबराते हो हो सकता है कि तुम्हें किसी घने जंगल में भेज दिया जाए। यदि तुम लोगों से मेलजोल रखने से हिचकिचाते हो सकता है तुम्हें किसी बड़े भीड़ भाड़ वाले शहर में भेज दिया जाए। कभी कभी वह एक पाखंडी जैसे लगते थे। उन्हें पता चल जाता था कि तुम्हें क्या करना पसंद नहीं है और वह तुमसे वही करवाते थे। वह सिखाते थे कि जैसे जैसे कठिनाइयां सामने आएं, उनको सुलझाते जाओ। वह कहते थे, जो चीज तुम्हें कुछ करने से रोकती है वह मैं, अहम या अहंकार की भावना है, और जब तक यह नष्ट नहीं हो जाती तुम्हें इससे संघर्ष करना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अजाहन चाह का उपदेश प्रत्येक शिष्य और प्रत्येक परिस्थिति के अनुसार होता था। यह भी हो सकता था कि एक शिष्य से वह जो बात कहें, दूसरे से उससे विपरीत बात कह दें। कॉर्नफील्ड लिखते हैं कि उन्होंने अजाहन चाह से इस भिन्नता के बारे में पूछा। बाद में उन्होंने मुझे समझाया कि उनका उपदेश देने का ढंग बिल्कुल सरल और सीधा साधा है। यह ऐसा है जैसे मैं लोगों को उस सड़क पर चलते देख रहा हूं जिससे मैं भली भांति परिचित हूं। हो सकता है कि उनको यह रास्ता ठीक से नहीं दिख रहा हो। जब मैं देखता हूं कि कोई राहगीर सड़क के दाईं ओर गड्ढे में गिरने वाला है, तब मैं कहता हूं, भाई बाईं ओर जा, बाईं ओर जा। इसी तरह जब मैं देखता हूं कि कोई दूसरा व्यक्ति बाईं ओर के गड्ढे में गिरने वाला है, तो मैं आवाज देता हूं, भाई दाईं ओर जा, दाईं ओर जा। बस यही मेरे उपदेश की सीमा है। बौद्ध धर्म के साहित्य के लंबे इतिहास में गुरु शिष्य के आपसी संबंध के बारे में भांति भांति की उपदेशात्मक कथा कहानियां उपलब्ध हैं। इन कहानियों से हमें उन कुशल साधनों के बारे में पता चलता है जिनका प्रयोग बौद्ध गुरुओं ने अपने शिष्यों को आत्मबोध की ओर ले जाने के लिए किया था। महात्मा बुद्ध किसी विषय को समझाने के लिए अक्सर ऐसी सरल और सटीक उपमा देते थे जिसका खंडन करना असंभव होता था। अपने शिष्य श्रोणा के साथ महात्मा बुद्ध का वार्तालाप इस बात का एक प्रभावशाली उदाहरण है कि वह शिष्यों के प्रतिदिन के जीवन से लिए गए उदाहरण द्वारा समझाते थे। श्रोणा एक रागी था और वीणा बजाने में निपुण था। एक बार महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद श्रोणा को आंतरिक साधना की युक्ति सिखा रहे थे। श्रोणा साधना की सही युक्ति नहीं सीख पा रहा था, क्योंकि कभी तो वह बहुत उत्तेजित हो जाता था और कभी बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। वह महात्मा बुद्ध के पास गया। महात्मा बुद्ध ने पूछा, जब तुम नौसिखिया थे तब तुम अच्छी वीणा बजाते थे या नहीं? हां, मैं बहुत अच्छी वीणा बजाता था।
तुम्हारी वीणा में से सबसे बढ़िया सुर कब निकलते थे? जब उसके तार बहुत ढीले होते थे या जब वे बहुत कसे होते थे? सबसे उत्तम सुर तब निकलते थे जब उसके तार न तो बहुत अधिक कसे होते थे और न ही बहुत ढीले होते थे। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम्हारे मन पर भी यही नियम लागू होता है। महात्मा बुद्ध के उपदेश पर अमल करने से श्रोणा ने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। अत्यंत गूढ़ तथ्यों को दैनिक जीवन के सरल उदाहरणों द्वारा समझाने का यह तरीका कई बौद्ध गुरुओं द्वारा सदियों से अपनाया जा रहा है। ज़ेन गुरु मूसो कोकुशी कहते हैं कि एक बार किसी व्यक्ति ने एक महान चीनी गुरु से मन तथा सार तत्व के अंतर के बारे में पूछा। ऐसा अंतर जो उस व्यक्ति के लिए अत्यंत सूक्ष्म है, जिसने मन अथवा सार तत्व की पहचान नहीं की है। तब गुरु ने उत्तर दिया, सर्दी में पानी जमकर बर्फ बन जाता है, गर्मी में बर्फ पिघलकर पानी बन जाती है। इसी तरह जब तुम अज्ञानता के कारण भ्रम में उलझे रहते हो, तब सार तत्व जमकर मन बन जाता है। जब तुम्हारे अंदर ज्ञान का प्रकाश भर जाता है, तब मन पिघलकर सार तत्व बन जाता है। मन तथा सार तत्व एक ही हैं, परंतु भ्रम तथा ज्ञान के अनुसार हमारी अनुभूति अलग अलग होती है। बौद्ध धर्म का साहित्य गुरु शिष्य के संवादों पर आधारित कथाओं से भरपूर है, जो निश्चय ही प्रश्नों के सामान्य उत्तर नहीं हैं। चौन गुरु, फा यैन वैन आई और उनके एक भिक्षु के बीच हुए प्रसिद्ध वार्तालाप पर विचार किया जा सकता है। भिक्षु ने कहा, परम सत्य का आधार क्या है? गुरु ने कहा, जिसको आधार की आवश्यकता है वह परम सत्य नहीं हो सकता। इस प्रकार के जटिल उत्तर शिष्यों को अपनी पहले से बनी धारणाओं पर प्रश्न करने या किसी विषय के बारे में अधिक गंभीरता से विचार करने की प्रेरणा दे सकते हैं। या फिर यह भी हो सकता है कि वे इनको अपनी बुद्धि द्वारा समझने का प्रयास करना छोड़ दें। कभी कभी कठिन उत्तरों द्वारा गुरु का उद्देश्य शिष्यों को हैरानी में डालकर, उन्हें झकझोर कर उन मानसिक धारणाओं से परे ले जाना हो सकता है जिनके वे आदी हो चुके हैं। 1984 में शेरिन साल्सबर्ग जब अपने अंतर्मुखी अभ्यास में प्राप्त हुए अनुभव का विवरण लेकर अपने गुरु सयादव यू पंडित से मिलने गईं, तो निश्चय ही वह हैरान रह गई होंगी। सयादव यू पंडित बर्मा की बौद्ध विपासना परंपरा के अंतर्गत अंतर्मुखी साधना सिखाते थे। इस परंपरा में इस बात पर बल दिया जाता है कि केवल अंतर्मुखी अभ्यास में बैठने से ही आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त नहीं होता, बल्कि हर पल, हर समय सत्य के प्रति 24 घंटे सचेत रहने के अभ्यास से भी ऐसा होता है। अभी शेरिन साल्सबर्ग ने शीश झुकाकर अपना विवरण सुनाना आरंभ ही किया था कि गुरु ने उसको टोकते हुए पूछा, जब तुम दांतों को साफ कर रही थी तब तुमने क्या देखा? उनको कोई उत्तर नहीं सूझा, इसलिए गुरु ने आगे बातचीत नहीं की। दूसरे दिन वह उत्तर देने के लिए तैयार थीं। दांतों को साफ करते समय वह पूरी तरह सावधान रहीं। जब वह मुलाकात के लिए आईं, तो गुरु सयादव ने पूछा कि जूते पहनते समय उसने क्या अनुभव किया। वह इस बार भी कोई उत्तर न दे सकीं, इसलिए मुलाकात समाप्त हो गई। वह प्रतिदिन मुलाकात के लिए जाती थीं और प्रतिदिन उनकी दिनचर्या के बारे में कोई ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता था जिसका उत्तर वह नहीं दे पाती थीं। जब कई सप्ताह तक उनके साथ प्रतिदिन ऐसा ही व्यवहार होता रहा, तब साल्सबर्ग सारा दिन सतर्क रहने लगीं और अपने निजी अनुभव द्वारा उन्हें बोध हो गया कि हर पल और हर कार्य समान रूप से महत्वपूर्ण है। सयादव यू पंडित की तरह ही सदियों से अनेक बौद्ध गुरुओं ने अपने शिष्यों को उत्तर देने के बजाय उनसे प्रश्न पूछने का तरीका अपनाया है। स्वयं महात्मा बुद्ध भी
पहले प्रश्न पूछते थे और फिर धीरे धीरे अपने शिष्यों को सही उत्तर की ओर ले जाते थे। कई बार बौद्ध गुरु अपने शिष्यों को उलझन में डाल देने वाले प्रश्न पूछकर सिखाते थे, जिनके उत्तर शिष्य नहीं दे पाते थे। आगे कही गई कहानी दर्शाती है कि गुरु अपने शिष्य को किसी प्रश्न के बारे में सोचने के लिए कितना अधिक समय देते थे और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते थे ताकि शिष्य स्वयं ही उस प्रश्न का उत्तर समझ जाए। भिक्षु हुआईरंग छठे महान वरिष्ठ गुरु ह्यूनेंग से मिलने के लिए गया। ध्यान दें कि हुआईरंग छठे वरिष्ठ ह्यूनेंग के शिष्य थे। जॉन बौद्ध धर्म की 5 में से 2 वंशावलियों ने खोज की है कि उनके गुरुओं की श्रृंखला का आरंभ छठे वरिष्ठ गुरु से हुआ था। गुरु ह्यूनेंग ने उसको आते हुए देखकर पूछा, यह क्या है जो इस तरह आया है? हुआईरंग कोई उत्तर नहीं दे सका। इस प्रश्न के बारे में 8 वर्षों तक ध्यानपूर्वक सोच विचार करने के बाद उसको अचानक अंतर्दृष्टि प्राप्त हो गई। फिर उसने अपने गुरु से कहा, अब मैं समझ गया हूं। यह क्या है जो इस तरह आया है? यह कहना कि यह कुछ है, लक्ष्य से भटकना है। गुरु ह्यूनेंग ने पूछा, क्या इसे शुद्धि की आवश्यकता है? हुआईरंग ने कहा, शुद्धि अनावश्यक नहीं है, परंतु इसे अपवित्र भी तो नहीं किया जा सकता। वरिष्ठ गुरु ह्यूनेंग ने कहा, यह बस ऐसा है कि जो अपवित्र नहीं है, उसकी सभी बुद्ध महात्मा सावधानी पूर्वक रखवाली करते हैं। तुम ऐसे हो, मैं भी ऐसा हूं। यह स्वाभाविक है कि जब हम इस वार्तालाप को सुनते हैं तो हम इसे समझ नहीं पाते, क्योंकि हमने इस प्रश्न के बारे में सोच विचार करने में 8 वर्ष नहीं लगाए। यह वार्तालाप बहुत सुंदर ढंग से दर्शाता है कि छठे वरिष्ठ गुरु ने किस प्रकार 8 वर्षों तक अत्यंत धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की कि उनका शिष्य हुआईरंग स्वयं ज्ञान प्राप्त कर ले। हालांकि छठे वरिष्ठ गुरु के रहस्यमयी शब्दों के बारे में सोच विचार करना ही हुआईरंग के लिए ज्ञान प्राप्ति का मुख्य आधार था, जबकि दूसरे गुरुओं ने अपने शिष्यों में परिवर्तन लाने के लिए शारीरिक श्रम को साधन बनाया। 11वीं शताब्दी के तिब्बती लामा मारपा ने अपने युवा शिष्य मिलरेपा की शिक्षा के लिए जिन कुशल साधनों का प्रयोग किया, उनको बहुत कठिन, थकाने वाले और कठोर कहा जा सकता है। जब युवा मिलरेपा लामा मारपा के पास पहुंचा तो उसके सिर पर पाप कर्मों का बहुत भारी बोझ था। मिलरेपा ने बदले की भावना से किसी की हत्या कर दी थी। मारपा जानते थे कि मिलरेपा में अंतर्ज्ञान प्राप्त करने का आध्यात्मिक सामर्थ्य था, परंतु मिलरेपा को पूर्ण रूप से निर्मल करना आवश्यक था। इस शुद्धिकरण ने कठोर परिश्रम का रूप ले लिया। लामा मारपा ने मिलरेपा से आसपास की पहाड़ियों से मिट्टी और पत्थर लाकर एक मकान तैयार करने को कहा और मकान बन जाने के बाद उसे दीक्षा देने का वचन दिया। अभी मकान का निर्माण पूरा भी नहीं हुआ था कि लामा ने मिलरेपा से मकान को गिराने और हर पत्थर को उसी स्थान पर वापस रखने के लिए कहा जहां से उसे लाया गया था। इसके बाद उसे दूसरे मकान का निर्माण करने के लिए कहा गया। फिर उस मकान को भी गिराकर हर पत्थर को उसके पहले वाले स्थान पर पहुंचाने के लिए कहा गया। इसके बाद उससे एक अन्य मकान बनवाया गया और फिर उसे भी तुड़वा दिया गया। फिर मिलरेपा को एक 10 मंजिला मीनार का निर्माण करने के लिए कहा गया। इस दौरान लामा मारपा बहुत विचित्र व्यवहार करते रहे। कभी वह क्रोध प्रकट करते थे, कभी बिल्कुल रूखा व्यवहार करते थे और कई बार नशे में चूर होने का दिखावा करते थे। वह मिलरेपा को बार बार दीक्षा देने का वचन देते थे, परंतु जैसे ही नवयुवक के मन में आशा जागृत होती थी, वह उसको किसी दूसरे काम में लगा देते थे। युवा मिलरेपा इतना निराश हो गया था
कि वह सारी रात रोता रहा। यहां तक कि उसने कई बार आत्महत्या करने के बारे में भी सोचा। यह देखकर कोई इंसान लामा मारपा को बहुत कठोर हृदय और हठी भी कह सकता था, परंतु जैसा कि लामा मारपा ने बाद में समझाया कि मिलरेपा के पाप कर्मों की सफाई का केवल एक ही साधन था, और वह था उसे घोर निराशा में डुबोना। इसके लिए केवल शारीरिक श्रम ही काफी नहीं था। मिलरेपा को 9 बार घोर निराशा में डूबना पड़ा। उसके बाद ही उसका हृदय पवित्र उपदेश को ग्रहण करने के योग्य बन पाया। अंत में जब मिलरेपा को शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया, तब शीघ्र ही उसकी आध्यात्मिक उन्नति होने लगी। कुछ ही वर्षों बाद लामा मारपा ने मिलरेपा को अपना उत्तराधिकारी बना दिया और इस पवित्र मार्ग को अपनाने के लिए उसकी शरण में आने वाले शिष्यों को दीक्षा देने का आदेश दिया। परंतु लामा मारपा ने मिलरेपा को चेतावनी भी दी कि वह कभी किसी शिष्य को ऐसी परीक्षाओं में नहीं डालेगा जैसी परीक्षाओं में उसे डाला गया था, क्योंकि भविष्य में कोई भी शिष्य इस तरह का व्यवहार सहन नहीं कर पाएगा। ये केवल कुछ उदाहरण हैं जिनके द्वारा पता चलता है कि बौद्ध गुरुओं ने अपने शिष्यों के मार्गदर्शन के लिए भांति भांति के अनूठे तरीकों का प्रयोग किया था। यह विविधता महात्मा बुद्ध द्वारा गुरु के रूप में स्थापित की गई पद्धतियों को दर्शाती है। मोक्ष प्राप्ति के कई मार्ग हैं। जैसा कि सद्धर्म पुंडरीक सूत्र में कहा गया है कि धर्म रूपी बादल धरती पर वर्षा की बूंदों के रूप में बरसता है। धर्म की यह जीवनदायिनी वर्षा पर्वतों, घाटियों और मैदानों आदि अलग अलग स्थानों पर होती है। जहां भी यह वर्षा होती है, वहां अलग अलग पेड़ पौधे अपने अपने कर्मों के अनुसार इससे आवश्यक पोषण प्राप्त करते हैं तथा पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। इसी प्रकार जो मोक्ष प्राप्ति की खोज में हैं, उन्हें गुरु के द्वारा धर्म के उपदेश की वर्षा प्राप्त होती है और वे पूर्ण रूप से उन्नत होने पर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जैसा कि हमने पहले भी सुना है कि दलाई लामा के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के लिए 2 मूल तत्व आवश्यक हैं: पूर्ण गुरु का मिलना और उनके साथ एक निष्ठापूर्वक संबंध बनाना। अगले भाग में सच्चे ज्ञान संपन्न गुरु के गुणों और विशेषताओं के बारे में चर्चा की गई है तथा अंतिम भाग में गुरु के साथ एक निष्ठापूर्ण संबंध बनाने के लिए शिष्यों के प्रयत्न के बारे में विचार किया गया है। गुरु का व्यक्तित्व, अनुभव, ज्ञान का मूल आधार। एक व्यक्ति में कौन से गुण और विशेषताएं होनी चाहिए जो उसे धर्म के मार्ग पर दूसरों का मार्गदर्शन करने के योग्य बनाती हैं। बौद्ध परंपरा में सच्चे ज्ञान संपन्न गुरुओं का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि वे निजी अनुभव के आधार पर उपदेश देते हैं। वे उन सिद्धांतों का समर्थन नहीं करते जिनकी उन्होंने परख न की हो और अपने निजी अनुभव के द्वारा जिन्हें समझाना हो। गोल्डस्टीन ने अपने गुरु के सबसे उत्तम गुण का संक्षेप में वर्णन किया है। निश्चय ही श्री मुनींद्र का सबसे उत्तम गुण यह था कि वह स्वयं हर चीज की सच्चाई की परख करना चाहते थे। वह किसी बात पर केवल इसलिए विश्वास नहीं कर लेते थे क्योंकि दूसरों ने ऐसा कहा है, बल्कि वह स्वयं अनुभव करना चाहते थे। वह अपने शिष्यों को भी यही गुण अपनाने की प्रेरणा देते थे। महात्मा बुद्ध ने भी इस बात पर बल दिया है कि उनके शिष्यों को केवल उसी बात पर भरोसा करना चाहिए जिसे उन्होंने स्वयं अपने अनुभव द्वारा जाना हो। उन्होंने शिष्यों को चेतावनी दी कि किसी बात पर केवल इसलिए विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्होंने उसके बारे में पढ़ा है या महात्मा बुद्ध ने ऐसा कहा है या इसलिए कि वह उन्हें तर्कसंगत प्रतीत होती है। सच्चे गुरु को सदा निजी अनुभव पर भरोसा करना चाहिए। निजी अनुभव द्वारा प्राप्त दृढ़ विश्वास ही ज्ञान का आधार होना चाहिए। यदि ऐसा है
तो मनुष्य के व्यक्तित्व के हर पहलू में उसकी झलक दिखेगी। पूर्ण गुरु की उपस्थिति में ही व्यक्ति को अनुभव होता है कि धर्म साकार रूप में उसके सामने है, जो गुरु के प्रत्येक कार्य में, यहां तक कि उनके व्यक्तित्व में भी झलकता है। उदाहरण के तौर पर अंगारिका मुनींद्र के बहुत से शिष्यों का कहना था कि श्री मुनींद्र उस ज्ञान का साकार रूप थे जिसे वह प्रदान करते थे। कमला मास्टर्स ने उनसे अपनी पहली मुलाकात का बहुत स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। वह अपने जीवन के अत्यंत कठिन समय से गुजर रही थीं और एकांत में अंतर्मुखी साधना करने के लिए वहां बहुत थकी हारी अवस्था में पहुंची थीं। कोई चारपाई खाली ना होने के कारण उन्हें हॉल के स्नान गृह के निकट फर्श पर बिस्तर लगाने के लिए कहा गया। श्री मुनींद्र हॉल में आए और जब उन्होंने कमला मास्टर्स को फर्श पर चटाई बिछाते हुए देखा तो वह बोले, तुम यहां पर ठीक से नहीं सो पाओगी। अभ्यास करने के लिए तुम्हें अच्छी तरह आराम करने की आवश्यकता है। मैं तुम्हारी चटाई ले लेता हूं और तुम मेरा बिस्तर ले लो। जिस चीज का कमला मास्टर्स पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा वह थी श्री मुनींद्र के नेत्रों में झलकती हुई करुणा। करुणा की यह भावना श्री मुनींद्र के लिए व्यावहारिक, सहज और पूर्ण रूप से स्वाभाविक थी। कमला मास्टर्स यह जानकर बहुत प्रभावित हुईं। हालांकि वह एक गुरु हैं जो अंतर्मुखी साधना सिखाते हैं, फिर भी वह अपने आप को मुझसे अधिक महत्वपूर्ण नहीं समझते। वास्तव में वह मेरा सम्मान वैसे ही कर रहे थे जैसे अपनी माता का सम्मान कर रहे हों। कमला मास्टर्स ने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था, परंतु जब उनकी ऐसे गुरु से मुलाकात हुई जो स्वयं अपने उदाहरण द्वारा सिखाते थे, तो उन पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वह बिना किसी संदेह के यह कह सकती थीं कि श्री मुनींद्र ने आदर सम्मान, दयालुता, उदारता, करुणा, आंतरिक शांति और गहन ज्ञान जैसे गुण ग्रंथ पोथियों से नहीं सीखे थे, बल्कि ये उनकी अंतर की गहराई से प्रकट हुए थे। वह कहती हैं कि जब हम उस व्यक्ति से मिलते हैं जो धर्म का साकार रूप होता है, तब हमारे अंदर यह विश्वास पैदा हो जाता है कि हम में भी वैसा ही सामर्थ्य है। कमला मास्टर्स को वह प्राप्त हुआ जो किसी भी सिद्धांत से प्राप्त नहीं हो सकता था। श्री मुनींद्र जी के उदाहरण ने मेरे अंदर अपने आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विश्वास तथा दृढ़ संकल्प पैदा कर दिया। इस तरह मैं पहचान गई कि श्री मुनींद्र ही मेरे सच्चे आध्यात्मिक गुरु हैं। इसी तरह कॉर्नफील्ड ने अजाहन चाह के बारे में लिखा है। उनके प्रत्येक कार्य में मोक्ष की ओर ले जाने वाला धर्म प्रकट होता था, और जो लोग उनकी संगत के लिए वन में जाते थे, उनके सामने वह बुद्ध महात्माओं जैसी उदारता प्रकट करते थे। उनकी उपस्थिति में अपनापन और उत्साह, सादगी और सच्चाई, मर्यादा और घनिष्ठता, विनोदप्रियता तथा दृढ़ अनुशासन, हृदयस्पर्शी दयालुता और स्वाभाविक स्वतंत्रता का अनुभव होता था। अजाहन चाह अपने कथनों द्वारा नहीं, बल्कि अपने व्यक्तित्व द्वारा सच्ची स्वतंत्रता के बारे में शिक्षा देते थे। इससे थोड़ी परेशानी भी हो सकती थी। आप जिस भी चीज से जुड़े हों, अजाहन चाह उसको चुनौती देते थे। फिर भी उनकी उपस्थिति आनंददायक होती थी। मठ के कड़े अनुशासन और आदर्श प्रशिक्षण के बीच भी अजाहन चाह खुलकर हंसते थे। वह विनोदी स्वभाव के थे। उनके स्वच्छंद और सादगी भरे स्वभाव से दूसरे लोग तुरंत प्रभावित हो जाते थे। उनकी समझदारी और धर्म में आनंदमग्न होने की अवस्था को देखकर उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों को मुक्ति के निकट पहुंचने की अनुभूति होती थी। इन सभी उदाहरणों से पता चलता है कि जो गुरु वास्तव में यह जानते हैं कि इच्छा ही दुख का कारण है, और जिन्होंने अपनी बुद्धि द्वारा नहीं बल्कि स्वयं अभ्यास करके इस सत्य को जान लिया है, वह अंतर्बोध होने पर पूरी तरह बदल जाते हैं। जो गुरु स्वयं अपने अनुभव द्वारा गहराई से सोच विचार करके
नैतिक आचरण के महत्व को समझ चुके हैं, वह बिना शब्दों के केवल अपने निजी उदाहरण द्वारा शिष्यों को धर्म के मार्ग पर ले जाने में समर्थ होते हैं। जब गुरु स्वयं अपने अनुभव द्वारा यह जान जाते हैं कि उन अवस्थाओं का विकास करने से आनंद प्राप्त होता है जिन्हें महात्मा बुद्ध ने मन की हितकारी अवस्थाएं कहा है, तो वह पूरे विश्वास के साथ उस अवस्था की प्राप्ति के लिए अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करते हैं। अंतर्मुखी अभ्यास सिखाने वाले एक नए गुरु ने एक बार अजाहनचाह से शिक्षा देने के बारे में परामर्श मांगा, तो उन्होंने उत्तर दिया, पहली बात यह है कि ईमानदार रहो। जिन विषयों का तुम्हें ज्ञान नहीं है, उनका ज्ञान होने का दिखावा मत करो। यदि तुम में वजन उठाने की शक्ति है, तो तुम्हें विश्वास होगा कि तुम भारी वजन उठा सकते हो। हो सकता है कि तुमने किसी व्यक्ति को अपने से अधिक वजन उठाते हुए भी देखा हो। तुम अपने शिष्यों को समझा सकते हो कि यदि तुम अभ्यास करोगे तो तुम ज्यादा वजन उठा सकोगे, परंतु अभी तुम ऐसा करने का प्रयास मत करो। मैं भी ऐसा नहीं कर सकता, परंतु मैंने लोगों को ऐसा करते हुए देखा है। जो संभव है उसके बारे में खुशी से बताओ, परंतु यह कहकर दूसरों को धोखा देने का यत्न न करो कि तुमने यह कार्य किया है। अपने प्रति और अपने उपदेश के प्रति भी पूरी तरह से ईमानदार रहो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक अच्छा मित्र। महात्मा बुद्ध समझाते थे कि एक सच्चे धर्मगुरु में एक अच्छे मित्र यानी कल्याणमित्ता यानी कल्याणकारी मित्र के गुण होते हैं। वास्तव में उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि जो व्यक्ति उनके धर्मोपदेश से पूरा लाभ उठाना चाहते हैं, उसके पास एक अच्छे मित्र का होना बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने धर्म की व्याख्या स्पष्ट रूप से कर दी है, परंतु धर्म केवल उनके लिए पूरी तरह लाभदायक है जिनके पास अच्छे मित्र हैं, अच्छे साथी हैं और जिनका सद्गुणों की ओर पूरा झुकाव है। हालांकि महात्मा बुद्ध का उपदेश श्रेष्ठ है, लेकिन जब तक मानवीय स्तर पर शिष्यों का संपर्क उन सच्चे मित्रों, शिक्षकों और मार्गदर्शकों से नहीं होता जो उनका भला चाहते हैं और जिन्हें अपने शिष्यों को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा देने का अनुभव है, तब तक शिष्यों के लिए उनके उपदेश से पूरा लाभ उठाना कठिन है। यहां तक कि महात्मा बुद्ध ने यह भी कहा, जिस व्यक्ति का लक्ष्य बंधन से पूरी तरह मुक्त होना है, उसके लिए यह एकमात्र महत्वपूर्ण उपाय है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, जिस भिक्षु का प्रशिक्षण चल रहा है और उसके अंदर पूरी तरह बंधन मुक्त होने की तीव्र इच्छा है, परंतु उसे अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, उसके लिए आदर्श मित्रता बहुत कुछ कर सकती है। जहां तक बाहरी साधनों का प्रश्न है, मुझे इससे बढ़कर कोई दूसरा साधन नहीं दिखता। जो भिक्षु सम्माननीय व्यक्तियों का मित्र बन जाता है, वह अयोग्य साधनों का त्याग करके योग्य साधनों को अपना लेता है। इसी तरह वृक्ष के समान व्यवस्थित किए गए सूत्र यानी अवतंसक सूत्र का एक भाग में इस मित्रता को संपूर्ण आध्यात्मिक विकास का स्रोत कहा गया है। बोधिसत्व जीवात्माएं आध्यात्मिक मित्रों से ही बोधिसत्व का अभ्यास सीखती हैं। आध्यात्मिक मित्रों द्वारा ही बोधिसत्व के सारे गुण ग्रहण किए जाते हैं। आध्यात्मिक मित्र बोधिसत्व की सभी प्रतिज्ञाओं का स्रोत हैं। आध्यात्मिक मित्रों द्वारा बोधिसत्व की सभी अच्छाइयों की नींव स्थापित होती है। आध्यात्मिक मित्रों द्वारा अंतर्ज्ञान की धरोहर प्राप्त होती है। अंतर्ज्ञान की ओर ले जाने वाले सभी मार्गों की पावनता का कारण आध्यात्मिक मित्र हैं। बोधिसत्वों के संपूर्ण अध्ययन की सफलता आध्यात्मिक मित्रों पर निर्भर करती है। यहां ध्यान दें कि बोधिसत्व वह जीवात्माएं हैं जो पूर्ण रूप से जागृत हैं और जो अपार करुणा से भरी होती हैं तथा सभी जीवों की सहायता के लिए संसार में रहती हैं। गुरु को एक अच्छे मित्र के रूप में देखने का अर्थ है कि गुरु
प्रयत्नशील शिष्य के शुभ चिंतक होते हैं। वह एक मित्र के समान प्रेम भाव और दया भाव के साथ शिष्य को उचित मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। आध्यात्मिक मित्र के रूप में गुरु अपने उदाहरण द्वारा शिक्षा देते हैं। जिस अनुशासन का गुरु स्वयं पालन नहीं करते, उसका पालन करने के लिए शिष्यों को आदेश नहीं देते, और जिन गुणों का वह स्वयं उदाहरण नहीं है, उनके बारे में बढ़ा चढ़ाकर भाषण नहीं देते, बल्कि वह स्वयं उपदेश पर अमल करते हैं। जैक कॉर्नफील्ड ने थाईलैंड के वन में मठ के कठोर अनुशासन का वर्णन किया है। उन्हें बर्फीली ठंड की सुबह बिना किसी आसन के पत्थर के फर्श पर बैठकर अंतर्मुखी अभ्यास करना होता था, और इस पूरे समय अजाहन चाह सहारा देने के लिए उपस्थित रहते थे। वह अपने भिक्षुओं से जो करवाते थे, उसे स्वयं भी करते थे। उनकी आंतरिक ऊर्जा निरंतर तुम्हारे साथ होती थी। जब बहुत अधिक ठंड होती थी, तब भी वह वहां मौजूद रहते थे, और यदि तुम्हें लंबे समय तक बैठना पड़ता था, तो वह भी वहां बैठे रहते थे। वह बड़ी दृढ़ता और दया भाव के साथ तुम्हारे पास होते थे, और यह एहसास दिलाते थे कि कैसी भी कठिनाई क्यों न हो, तुम उसका सामना करना तथा उपयोग करना सीख सकते हो। मित्रता का अर्थ है भरोसा और एक दूसरे का सम्मान करना। साथ ही यह प्रेम का बंधन भी है। पाली ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में इस अच्छे मित्र के गुणों पर प्रकाश डाला गया है। उसका सम्मान और उससे गहरा प्रेम किया जाता है। वह परामर्शदाता है और धैर्यवान श्रोता है। उसके वचन ज्ञानप्रद होते हैं, और वह कभी अर्थहीन उद्देश्य की ओर नहीं ले जाता। जिस तरह मित्रता का अर्थ एक बंधन है, दिल से दिल का संबंध है, उसी तरह गुरु और शिष्य का संबंध भी दिल से होता है। अन्य गहरी और सदा बनी रहने वाली मित्रता की तरह यह मित्रता भी धीरे धीरे बढ़ती है, या पहली मुलाकात में ही मित्र एकदम जाना पहचाना लगने लगता है, और यह अनुभूति बहुत गहरी होती है। स्टीवन स्मिथ भिक्षु का जीवन अपनाने के लिए जब बर्मा गए, तब वह गुरु की तलाश नहीं कर रहे थे। वह मठ में अंतर्मुखी अभ्यास सिखाने वाले वरिष्ठ गुरु सयादव यू पंडित से अपनी पहली मुलाकात के बारे में लिखते हैं, जो उनको अचानक पहचाने से लगे, और उन्हें लगा कि वह उनसे पुनः मिल रहे हैं। पहली नजर में ही स्टीवन स्मिथ को उनसे गहरा लगाव हो गया। जब पहली बार उनकी नजरें मिलीं, तो वह जान गए कि उनको अपना गुरु मिल गया है। जैसा स्मिथ कहते हैं, यह पूरी तरह ऐसा नहीं था कि उन्होंने गुरु को ढूंढ लिया था। यह तो बस एक सुदृढ़ संबंध था। येजेद सौंदे। येजेद सौंदे बर्मी भाषा के शब्द हैं, जिनका अर्थ है पानी की बूंदों जैसा संबंध। अर्थात पानी की दो बूंदें जब एक दूसरे के पास आती हैं, तो वे आपस में मिल जाती हैं, और तब वे अलग नहीं रहती, एक हो जाती हैं। स्मिथ कहते हैं, उनकी पहली दृष्टि एकदम से सांत्वना देने वाली और पूरी तरह विचलित करने वाली थी। लगता था जैसे सयादव मेरे अंतर की गहराई में देख रहे हैं। मेरे अंतर का प्रकाश और अंधकार, मेरी कमजोरी और शर्मिंदगी उनके सामने प्रकट हो गए, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। मुझे उनकी आध्यात्मिक मित्रता की शक्ति की अनुभूति होने लगी। मुझे लगा कि उन्होंने मुझे पूरी तरह देख लिया है। मेरे सारे आवरण हट गए हैं, और फिर भी उन्होंने मुझे बिना किसी शर्त के स्वीकार कर लिया है। गुरु और शिष्य की आध्यात्मिक मित्रता का बंधन बहुत गहरा होता है। जैसा कि स्मिथ कहते हैं, पूरी तरह देखे जाने और सारे आवरण हट जाने के बाद भी बिना शर्त स्वीकार किए जाने का अनुभव मनुष्य के जीवन में दुर्लभ है। ऐसा मित्र लाखों में एक होता है। थेरवादी बौद्ध अनुयायियों के लिए गुरु की छवि को कठोर आदेश देने वाले एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक मित्र के रूप में दर्शाया गया है। गुरु को
एक आचार्य के बजाय कल्याणकारी मित्र यानी कल्याण मित्ता समझने में जो अंतर है, उसका थाईलैंड के दार्शनिक तथा भिक्षु बुद्धदास भिक्खु ने बहुत प्रभावशाली ढंग से वर्णन किया है। इस व्यक्ति को मित्र कहना उचित है। मित्र एक सलाहकार होता है जो कई प्रकार से हमारी सहायता कर सकता है। हालांकि हमें इस मूल नियम को नहीं भूलना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति तुरंत किसी दूसरे की सहायता नहीं कर सकता। आधुनिक समय में हर व्यक्ति चाहता है कि गुरु उसकी देखरेख करें, परंतु यहां अच्छा मित्र वह है जिसे उस अंतर्मुखी अभ्यास के बारे में या किसी भी ऐसे कार्य के बारे में बहुत अधिक निजी अनुभव और ज्ञान है जिसे करने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। हालांकि वह प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ होता है और कुछ कठिनाइयों के बारे में समझा भी सकता है, परंतु मित्र के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह हमारे पास बैठकर हमारे प्रत्येक श्वास का निरीक्षण करे। यदि हमारे पास एक अच्छा मित्र है जो हमारे प्रश्नों का उत्तर दे सकता है और कठिनाइयों का सामना करने में हमारी सहायता कर सकता है, तो हमारे लिए यही काफी है। महात्मा बुद्ध और दूसरे ज्ञान संपन्न गुरु अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शकों की वंशावली के बारे में महायान परंपराओं, जिनमें चीन का चौन बौद्ध धर्म, जापान की ज़ेन और तिब्बत की वज्रयान परंपराएं भी शामिल हैं, के अभ्यासियों का दृष्टिकोण थेरवादी अभ्यासियों के दृष्टिकोण से कुछ अलग है। इस दृष्टिकोण को समझने के लिए बौद्ध धर्म के त्रिकाय के सिद्धांत से सहायता मिलती है। त्रिकाय का अर्थ है तीन शरीर या रूप। इस सिद्धांत के अनुसार यह माना जाता है कि बुद्ध की तीन काया यानी शरीर या रूप हैं: निर्माण काय यानी स्थूल शरीर, संभोग काय यानी आनंदमय या दिव्य स्वरूप जो दिव्य मंडलों में है और जिसको अपने अंतर में अनुभव किया जाता है, तथा धर्मकाय या धर्म शरीर जो परम सत्य में अभेद हो गया है। इस धारणा के अनुसार धर्मकाय एक है, निराकार है और जागृति का वह अनादि स्रोत है जो अनेक गुरुओं, मार्गदर्शकों और महापुरुषों के माध्यम से समस्त मानव जाति की मुक्ति के लिए कार्य कर रहा है। इस निराकार धर्मकाय के प्रतिनिधियों में दैवी स्वरूप बुद्ध महात्मा और बोधिसत्व शामिल हैं। महायान सूत्रों में वर्णन किया गया है कि उनका अस्तित्व युग युगांतर तक और अनंत ब्रह्मांडों में कायम रहता है। आध्यात्मिक रूप से उन्नत अभ्यासियों को उनके जिस नूरी स्वरूप का दर्शन होता है उसे संभोगकाय यानी आनंदमय या दिव्य स्वरूप कहा जाता है। देहधारी गुरुओं को भी निराकार धर्मकाय का स्थूल रूप कहा जा सकता है। गौतम बुद्ध की तरह ही वे इस धूल मिट्टी के संसार में विशेष समय और स्थानों पर निर्माणकाय यानी स्थूल शरीर में प्रकट होते रहे हैं। इस तरह महायान परंपरा के अनुसार राजकुमार गौतम के रूप में जन्मे महात्मा बुद्ध निराकार धर्मकाय का साकार रूप थे। गौतम मनुष्य के रूप में यानी निर्माणकाय या स्थूल शरीर धारण करके इस संसार में प्रकट हुए। उन्होंने कठोर अभ्यास द्वारा अंतर्ज्ञान प्राप्त किया और दूसरों को भी यह मार्ग दिखाया। महात्मा बुद्ध ने अपने प्रत्यक्ष उदाहरण द्वारा यह दिखाया कि एक साधारण मनुष्य होते हुए भी उन्होंने अंतर्ज्ञान प्राप्त कर लिया और शायद इसीलिए लोगों के अंदर भी उनके उपदेश पर अमल करने का विश्वास पैदा हो गया। हालांकि जो दिखाई देता है हो सकता है कि वह सत्य न हो। निराकार धर्मकाय बुद्ध ने अपना प्रकाश धीमा करके इसी मिट्टी में घुल मिलकर गौतम नाम का साधारण मनुष्य होने का दिखावा किया, जो स्पष्ट रूप से करुणा से भरकर किया गया छल था। ध्यान दें कि लाओ त्से के इन शब्दों का प्रयोग जापान के बौद्ध अनुयायियों ने इस बात का वर्णन करने के लिए किया है कि किस प्रकार बुद्ध ने करुणा से भरकर मनुष्य का रूप धारण किया था। महायान ग्रंथों में इस बात को स्वीकार किया गया है और इस छल को यह कहकर समझाया गया है कि यह
धर्मकाय बुद्ध द्वारा अपनाया गया एक कुशल साधन था। इसलिए जैसा कि महायान के सूत्रों में बार बार समझाया गया है कि गौतम बुद्ध का इस संसार में प्रकट होना वास्तव में उन अनेक प्रभावशाली साधनों में से केवल एक साधन था जिसके द्वारा बुद्ध की दिव्य, निराकार और अलौकिक धर्मकाय विशेष समय तथा स्थानों पर चेतन जीवों के उद्धार के लिए कार्य करती है। महायान परंपरा के हुआ येंचिंग या अवतंसक सूत्र में कहा गया है, बुद्ध की धर्मकाय रहस्यमय है। वह रूप या आकार रहित है, परंतु मनुष्य की सहायता के लिए वह अनेक रूप में प्रकट होती है। महायान परंपरा में पूर्ण अंतर्बोध प्राप्त कर चुके श्रेष्ठ देहधारी गुरु को निराकार धर्मकाय का प्रतिनिधि या साकार रूप समझा जाता है। इसलिए महायान परंपरा के अनुसार एक सच्चे अंतर्ज्ञानी गुरु केवल ऐसे मनुष्य नहीं हैं जो जागृति के एक विशेष स्तर तक पहुंच चुके हैं, बल्कि वह परम सत्य या धर्मकाय का साकार रूप हैं। शिष्य अपने गुरु के देह स्वरूप के संपर्क में आ सकते हैं, उन्हें जान सकते हैं। किसी अन्य स्थूल शरीर की तरह गुरु के देह रूप को भी बुढ़ापे तथा मृत्यु का सामना करना पड़ता है, परंतु जैसा कि एक सूत्र में कहा गया है, गुरु की धर्मकाय रूप या आकार रहित है। ऐसे गुरु को पूर्ण गुरु समझा जा सकता है जो बिना किसी गलती की संभावना के हमेशा मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। महायान परंपरा में पूर्ण आत्मज्ञानी गुरु को देहधारी बुद्ध कहा जाता है। यह माना जाता है कि गौतम बुद्ध की तरह ऐसे गुरु के भी 3 शरीर होते हैं। समय और स्थान के अनुसार निर्माणकाय या स्थूल शरीर विभिन्न रूप धारण करता रहता है। केवल गुरु के शरीर और मुखाकृति पर ही नहीं, बल्कि उनके व्यक्तित्व, व्यवहार और उपदेश को प्रकट करने के ढंग पर भी सभ्यता, जाति, लिंग यानी स्त्री या पुरुष, कुल तथा धर्म का प्रभाव पड़ता है। महायान परंपरा के अनुसार संभोगकाय यानी आनंदमय या दिव्य स्वरूप भौतिक सीमाओं से परे है। यह सदा कायम रहती है और सद्धर्म पुंडरीक सूत्र के अनुसार जिन उन्नत अभ्यासियों की आंखों में धूल बहुत कम है, वे जब चाहें आंतरिक मंडलों में संभोगकाय का दर्शन कर सकते हैं, परंतु धर्मकाय कल्पना से परे है। इसलिए महायान परंपरा के अनुसार सर्वोच्च पद प्राप्त करने वाले गुरु को पूर्ण रूप से प्रामाणिक मार्गदर्शक के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि वह अकथनीय धर्मकाय का साकार रूप हैं। वास्तव में वह मनुष्य के रूप में बुद्ध या बोधिसत्व ही हैं। वह केवल कल्याणकारी मित्र और गौतम बुद्ध के उपदेश को साकार करने और समझाने योग्य शिक्षक ही नहीं हैं, बल्कि वह जीते जागते बुद्ध हैं जिनको एक आदर्श समझा जाता है। बौद्ध परंपरा में इस बात पर बल दिया गया है कि एक भरोसेमंद गुरु मिल जाने पर शिष्य को बिना प्रश्न किए उनके निर्देशों का पालन करना चाहिए। दूसरी ओर थेरवादी परंपरा में देहधारी गुरु को जीता जागता बुद्ध नहीं कहा जाता, बल्कि इस परंपरा में गौतम बुद्ध को बुद्ध के रूप में एक विशेष स्थान प्राप्त है जो वर्तमान युग के लिए धर्म को प्रकट करते हैं। हालांकि थेरवादी परंपरा से जुड़े बौद्ध जानते हैं कि हजारों वर्ष पहले एक बुद्ध महात्मा ने, जिनको दीपंकर कहा जाता है, भविष्यवाणी की थी कि गौतम बुद्ध पुनः आएंगे और भविष्य में किसी समय मैत्रेय नाम के एक अन्य बुद्ध महात्मा आएंगे जो गौतम बुद्ध के उत्तराधिकारी बनेंगे। परंतु इन भविष्यवाणियों को सुदूर भविष्य की घटना समझा जाता है। वर्तमान समय में गौतम बुद्ध की शारीरिक उपस्थिति ने नहीं, बल्कि उनके लिखित और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचाए गए उपदेश यानी धर्म ने थेरवादी भिक्षुओं या शिष्यों को सहारा दिया है। हालांकि थेरवादी बौद्ध यह भी स्वीकार करते हैं कि महात्मा बुद्ध का उपदेश निस्संदेह बहुत श्रेष्ठ है, परंतु जब तक देह रूप में ऐसे महापुरुष या भिक्षु सामने ना हों,
जो आध्यात्मिक अभ्यास में उन्नति करने के साथ साथ उपदेश को केवल शब्दों में ही नहीं, बल्कि उसके मूल सार को भी दूसरों तक पहुंचाने में सक्षम हो, तब तक यह उपदेश अधिक प्रभावशाली नहीं हो सकता। इनमें से कुछ गुरुओं को उनके शिष्य आत्मज्ञानी मानते हैं और उनका बहुत आदर करते हैं, परंतु महात्मा बुद्ध की विशेष भूमिका को सम्मान देते हुए वे इन गुरुओं को देहधारी बुद्ध नहीं कहते। हालांकि ऐसा माना जाता है कि ये गुरु गौतम बुद्ध के उपदेश को बिना कोई परिवर्तन किए मूल रूप में लोगों तक पहुंचाते हैं। इस दृष्टिकोण से महात्मा बुद्ध की धर्मकाय, उनके उपदेश का सार युगों से कायम है और यह अनेक मठवासी वंश परंपराओं के जागृत गुरुओं के नश्वर जीवन से परे है। सच्चे और पाखंडी गुरु। तिब्बती बौद्ध लामा पेट्रुल रिनपोचे चेतावनी देते हैं कि ढोंगी गुरु न केवल दूसरों का मार्गदर्शन करने में असमर्थ होते हैं, बल्कि वह शिष्यों के लिए हानिकारक भी सिद्ध हो सकते हैं। स्वयं मुक्ति के किनारे पर पहुंचे बिना दूसरों का मार्गदर्शक और गुरु बनना उसी तरह परस्पर विरोधी है जिस तरह तुम्हारा किसी डूबते व्यक्ति की ओर हाथ बढ़ाना जबकि तुम स्वयं बाढ़ में बहे जा रहे हो। पेट्रुल रिनपोचे द्वारा प्रयोग की गई इस उपमा के अनुसार यह स्पष्ट है कि जो शिष्य बाढ़ में बहते हुए गुरु का हाथ पकड़ेगा वह भी बह जाएगा और डूब जाएगा। इसी तरह ज़ेन गुरु एहई दोजेन ज़ेनजी ने सच्चे गुरु की खोज करने पर बहुत जोर दिया है। उन्होंने यहां तक कहा है कि पाखंडी गुरु का शिष्य चाहे जितना कठिन परिश्रम कर ले, कभी आत्मबोध प्राप्त नहीं कर सकता, जबकि सच्चे गुरु साधारण शिष्य को भी पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के योग्य बना सकते हैं। किसी भी मार्ग के अनुसार अभ्यास करना केवल इस बात पर निर्भर करता है कि आपके गुरु सच्चे हैं या ढोंगी। अभ्यासी एक अच्छे किस्म की लकड़ी के टुकड़े के समान है और गुरु एक बढ़ई के समान है। कुशल कारीगरी के बिना लकड़ी की सुंदरता उभरकर सामने नहीं आ सकती। कुशल हाथों की कारीगरी से टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी भी उपयोगी सिद्ध होती है। इस उपमा द्वारा स्पष्ट हो जाना चाहिए कि आपको आत्मज्ञान प्राप्त होगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके गुरु सच्चे हैं या पाखंडी। हालांकि बौद्ध धर्म में सच्चे और पाखंडी गुरु के बीच अंतर करने के लिए यह जानना आवश्यक नहीं है कि गुरु ने पूर्ण बोधि या आत्मबोध प्राप्त कर लिया है या नहीं, और न ही यह जानना आवश्यक है कि गुरु अपने शिष्य को पूर्ण जागृति की अवस्था तक पहुंचा सकते हैं या नहीं। तिब्बत के सम्माननीय लामा पाबोंगपा रिंगपोचे समझाते हैं कि केवल गुरु की आध्यात्मिक उपलब्धि का स्तर ही निर्धारित करता है कि वह मार्ग का पूर्ण ज्ञान दे सकते हैं या केवल आंशिक ज्ञान दे सकते हैं। ध्यान दें कि पाबोंगपा रिंगपोचे वर्तमान दलाई लामा 14 के 2 आचार्यों के गुरु थे। जो गुरु मार्ग पर कुछ दूर तक ही अपने शिष्यों का मार्गदर्शन कर सकते हैं, वह भी पूर्ण गुरु हो सकते हैं। इसके साथ ही पाबोंगपा रिनपोचे यह भी कहते हैं, जो व्यक्ति तुम्हें केवल आंशिक ज्ञान दे सकता है, उस पर भरोसा करने के बजाय यदि तुम उस व्यक्ति पर भरोसा करोगे जो तुम्हें मार्ग का पूर्ण ज्ञान दे सकता है, तो तुम अधिक शीघ्रता से बुद्धत्व की अवस्था तक पहुंच जाओगे। वह यह भी कहते हैं कि जो आध्यात्मिक मार्गदर्शक इस जीवन में मार्ग के कुछ भाग तक ही तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकता है, उसके प्रति यदि तुम श्रद्धा भाव रखोगे तो अगले जन्म में तुम्हारा उस गुरु से मिलाप हो जाएगा जो तुम्हें मार्ग का पूर्ण ज्ञान देने का योग्य होगा। उस गुरु से भी जिज्ञासुओं का कल्याण हो सकता है जो पूर्ण ज्ञानी नहीं है। इसलिए जिज्ञासुओं को यह परख नहीं करनी चाहिए कि गुरु पूर्ण ज्ञानी हैं या नहीं, और शायद वे ऐसा कर भी नहीं सकते। फिर भी शिष्यों को चेतावनी दी गई है कि वे पाखंडी गुरु से बचकर रहें। यदि कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि उसने जागृति की उच्च अवस्था प्राप्त कर ली है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है, या यदि कोई व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलने के बारे में भाषण देता है
परंतु स्वयं धर्म विरोधी कार्य करता है, तो वह पाखंडी गुरु है। ज़ेन गुरु बस्सुई कहते हैं, सच्चे गुरु वह हैं जो अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान कर चुके हैं। जो व्यक्ति अपने आत्मिक स्वरूप की पहचान किए बिना दूसरों को धर्म का उपदेश देता है, वह पाखंडी है। यह संभव है कि कोई नया शिष्य अपनी सूझबूझ पर भरोसा करके यह जान ले कि गुरु के कर्म उनके शब्दों के अनुरूप हैं या नहीं, या जिन नैतिक नियमों का वह उपदेश देते हैं उन पर वह स्वयं अमल करते हैं या नहीं। परंतु आत्मबोध तथा मुक्ति की प्राप्ति के इच्छुक शिष्य के लिए यह परख करना असंभव है कि गुरु बुद्ध के स्तर तक पहुंच चुके हैं या नहीं। जैसा कि ज़ेन गुरु बस्सुई ने कहा है कि शिष्य के लिए गुरु की उपलब्धियों की थाह पाने का प्रयत्न करना ऐसा है जैसे एक जुगनू का आकाश को रोशन करने का प्रयत्न करना, या एक मच्छर का लोहे की गाय को काटने का प्रयत्न करना। महान धर्म को अपनी संकीर्ण दृष्टि से समझने का प्रयत्न करना ऐसा ही है जैसे एक मच्छर का एक लोहे की गाय को काटने का प्रयास करना। यह स्पष्ट है कि यदि व्यक्ति अपनी भावनाओं के आधार पर एक पाखंडी गुरु और एक सच्चे गुरु में अंतर करने का प्रयत्न करता है, तो वह जुगनू की रोशनी से आकाश को प्रकाशित करने का यत्न कर रहा है। वह कभी सही परख कर ही कैसे सकता है? जो अभी तक मार्ग के प्रति पूरी तरह सचेत नहीं हुआ है, उसके लिए मिथ्या और प्रामाणिक बौद्ध धर्म या खरे और खोटे गुरु का अंतर समझाना बहुत कठिन है। यह उसी तरह है जिस तरह किसी जन्म से अंधे व्यक्ति को सफेद तथा काले रंग के अंतर को समझाने का प्रयत्न किया जाए। भले ही कोई कहे कि वह कुछ हद तक इन शब्दों को समझ गया है, परंतु क्या वह वास्तव में पूरी तरह सहमत हो सकता है? पेट्रुल रिनपोचे दावा करते हैं कि सच्चे गुरु की खोज करने वाला जिज्ञासु बहुत शीघ्र धोखा खा जाता है। वह लिखते हैं, जो महापुरुष अपने वास्तविक स्वरूप को छुपाकर रखते हैं, उनके अलौकिक गुण हमारे जैसे साधारण लोगों की दृष्टि से ओझल रहते हैं, चाहे हम उनकी परख करने का कितना भी प्रयत्न क्यों न कर लें। इसके विपरीत थोथा ज्ञान रखने वाले भी संतों जैसा व्यवहार करके दूसरों को धोखा देने में निपुण होते हैं। थोड़े से भक्ति भाव द्वारा, आध्यात्मिक शक्तियों के हैरान करने वाले प्रदर्शन द्वारा, थोड़ी सी भाषण कला द्वारा अज्ञानी जिज्ञासु बहुत सरलता से धोखा खा जाते हैं। इसलिए 9वीं शताब्दी के लामा पद्म संभव यानी गुरु रिनपोचे ने हमें सख्त चेतावनी दी है। भविष्य में जब घोर कलयुग आएगा, तब कुछ लोग अभ्यासी होने का दावा करेंगे तथा आज्ञा प्राप्त किए बिना दूसरों को शिक्षा देना चाहेंगे। स्वयं अभ्यास किए बिना वे दूसरों को अंतर्मुखी साधना की युक्ति सिखाएंगे। स्वयं मुक्ति प्राप्त किए बिना ही वे मुक्ति प्राप्त करने की युक्ति सिखाने का ढोंग करेंगे। स्वयं स्वार्थ से मुक्त हुए बिना वे दूसरों को मोह ममता के बंधन तोड़ने और उदार बनने का उपदेश देंगे। स्वयं अपने कर्मों के अच्छे या बुरे होने की थोड़ी भी समझ ना होने पर भी वे दूसरों की अच्छी या बुरी दशा के बारे में भविष्यवाणियां करेंगे। स्वयं स्थिर चित्त ना होते हुए भी वे दूसरों की भलाई करने का दावा करेंगे। मेरे विचार से बहुत से लोग दिखावा करेंगे, धर्म के नाम पर पाखंड और धोखा करेंगे, छल कपट करेंगे। आगामी पीढ़ियों के उन सभी लोगों को जो धर्म का अभ्यास करने के इच्छुक हैं, भिक्षु पद्माकर के इस लिखित धर्मादेश को पढ़कर स्वयं अपनी परख करनी चाहिए। फिर बेचारा अज्ञानी जीव क्या करे? वह जानता है कि वह किसी भी गुरु की आध्यात्मिक उपलब्धियों की परख नहीं कर सकता, परंतु कम से कम वह गुरु परंपरा पर तो विश्वास कर ही सकता है, जो ऐसे ज्ञानी गुरुओं की अटूट श्रृंखला है जिनमें से प्रत्येक गुरु अपने पूर्ववर्ती गुरु द्वारा नियुक्त किया गया है।